नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे डराने बांटने की सियासत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है। हसन ने मुस्लिम युवाओं से कहा कि वो मॉब लिंचिंग और लव जिहाद जैसे झूठे आरोपों से बचने के लिए गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से जाने से परहेज करें। हसन ने मुस्लिम युवाओं को यह सलाह भी दी है कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन बाद में हिंदू संगठनों और परिवार के दबाव में आने पर फैसले से मुकर जाती है और मुस्लिम लड़कों पर पहचान छुपाने का आरोप लगा देती है, जिससे मुस्लिम लड़कों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हसन का यह भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह को नहीं रोका जा सकता। हसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हसन सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही हैं। हसन ने बयान ऐसे समय पर दिया जब गरबा पंडाल में गौमूत्र छिड़ककर और आधार कार्ड देखकर प्रवेश करने की बात कही जा रही है। कई जगह गरबा आयोजन निरस्त भी कर दिए गए हैं, लेकिन अब एक तरफ तो हिंदूवादी संगठन पहचान जानने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत में सब त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। क्या हसन के बयान से सामाजिक समरसता को आघात पहुंचेगा और मिलजुल कर मनाए जाने वाले त्योहारों में पहचान छुपाकर जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, आइए। मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आज के हालात देखिए, आज वो हालात नहीं है जो अब से 10 साल पहले हुआ करते थे। ऐसे धार्मिक आयोजनों में मुसलमान बच्चों को नहीं जाना चाहिए। इस्लाम के अलग उसूल हैं, हिंदुइज्म के अलग उसूल हैं, तो क्यों बिना वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे। किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाए। देखिए, इस तरह के वक्तव्य देना निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि ये अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। सामाजिक ताना बाना कमज़ोर करने का प्रयास है, जो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एसटी हसन जी का जो बयान है उसका संदर्भ यही है। इसी वजह से आज जो प्रदेश में हालात हैं, आप देखिए कि जाति और धर्म देखकर फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो जो इस तरीके की भेदभाव की कार्रवाई है, इससे प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहा और अपराध का न रुकने का कारण यही है कि जब आप भेदभाव करेंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। मंत्री महोदय शायद गरबा ऑर्गेनाइज करने वालों की शर्तें सुन नहीं पाए होंगे, पढ़ नहीं पाए होंगे। जब तमाम गरबा ऑर्गेनाइजर्स ये कह रहे हैं कि गरबा में आने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा, गोमूत्र पीना होगा, गोबर खाना होगा, तो ये गरबा ऑर्गेनाइजर चाहते क्या हैं? ये चाहते तो यही है ना कि मुस्लिम समाज इसमें हिस्सा ना ले। और ये कोशिश रहती है भाजपा और भाजपा के तमाम असंगठित संगठनों की कि उत्तर प्रदेश का किस तरह से नफरत फैलाई जा सके, गंगा जमनी तहजीब को नष्ट किया जा सके, सांप्रदायिकता फैलाई जा सके। इसलिए मंत्री महोदय को सबसे पहले नसीहत गरबा ऑर्गेनाइजर्स को देना चाहिए था, न कि समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को। एक तरफ सामाजिक समरसता की बात हो रही है, दूसरी तरफ एसटी हसन ये बताते हुए नजर आए, उनका बयान भी आपने सुना, कि जितने भी मुस्लिम लड़के हैं, यानी उनका ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम युवा हैं वो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, खासतौर पर वो अगर लव जिहाद में ना फंस जाएं, हिंदू लड़कियों से दूरी बनाकर रखें, हिंदू लड़कियों को बहन मानना शुरू कर दें। और इसके अलावा उनकी ये भी नसीहत है कि ऐसी जगहों पर जाना ही क्यों जहां से आपको बेइज्जती हाथ लगे, या लव जिहाद का आप या मॉब लिंचिंग का शिकार आप हो जाएं। तो ऐसी बात वो कहते हुए नजर आए, जिसको लेकर जयवीर सिंह कह रहे हैं अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एसटी हसन।
और इधर आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बाइट भी सुनी, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कह रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, वो कह रहे हैं कि गौमूत्र पिलाएंगे उसके बाद एंट्री दी जाएगी। बहरहाल कई सारी बातें हैं, जैसे कि अब त्योहारों का समय है और त्योहारों के समय पर इस तरह की सियासत अगर हो रही है तो कितना सही है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आगे समझने की कोशिश। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, आपसे शुरू कर रही हूँ। एसटी हसन का ये बयान इतना चौंकाने वाला इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरह के बयान वो देते ही रहते हैं, लेकिन इधर हम जयवीर सिंह जी को सुन रहे हैं तो कह रहे हैं सामाजिक समरसता को आघात पहुंचाने की कोशिश। जिस देश में सभी लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं वहां पर इस तरह के बयान अच्छी बात नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी खेमे से आना शुरू हो गई हैं। एंट्री तो दे नहीं रहे हैं, आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। सपा कह रही है कि आपने ये नॉर्म्स ही इसलिए बनाए हैं ताकि मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं वो इन कार्यक्रमों में शामिल हो ही ना सकें। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से एक बात तो ठीक बात है कि सामाजिक ताने बाने को निश्चित रूप से कुठाराघात पहुंचाने की बात कही गई है और इस तरह के बयान चूंकि उनको शोभा भी नहीं देते कि वो इतने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से और विवादों भरे बयान देने के लिए तो वो फेमस भी हैं। इससे पहले भी कई बार विवादों भरे उल्टे सीधे विवाद देते रहे हैं वो निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह की बात कहकर वो समाज में जो है अच्छी सौहार्द की जो माहौल है, गंगा जमनी की तहजीब है, उसको निश्चित रूप से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए और कोई आदमी अगर धार्मिक आयोजन कर रहा है तो आपको एंट्री अगर जाना है तो बताने में क्या हर्ज है। आप बिना बताए जाना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आप कुछ वहां गलत करना चाहते हैं। भाई आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो आप दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग, कोई भी जाति धर्म के लोग हों, सारी जाति धर्म से ऊपर हटकर लोग त्योहार मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, और भी आयोजन होते हैं, किसी ईद हो, बकरीद हो, सब जगह सब एक दूसरे को मिल बांट के, मुझे लगता है कि इस तरह का बयान कम से कम इस समय नहीं देना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। जी पारुल जी, आ रही हूँ सर वापस आपके पास। अशोक जी, एसटी हसन का ये बयान, अभी नीरज सर ने भी कहा कि चुनावी समय में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए एसटी हसन को, क्योंकि आखिर तो वो पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और वो कह भी कैसे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से दूरी बनानी चाहिए, ऐसी जगहों से जाना बचना चाहिए, और तरह तरह के बयान आपने सुना ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? आज की जो परिस्थितियां हैं पहले से भिन्न है। आज की परिस्थितियां पहले की तरह की परिस्थितियां नहीं है। आज जिस तरह का माहौल भाजपा शासन में तैयार हुआ है, भाजपा का शासन 2014 से चल रहा है देश के अंदर, और अभी भी चल रहा है। अभी भी एनडीए की सरकार है, लेकिन भाजपा उसमें शामिल है और प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो देश से छिपी हुई नहीं है, इस पूरे देश से छिपी हुई नहीं, देश की जनता से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से लव जिहाद की बातें सामने आई हैं, जिस तरह से गरबा में कुछ उपद्रव हुआ है, कुछ परेशानियां हुई हैं, कुछ लोगों को दिक्कतें आई हैं, और गरबा में भी जो है आई कार्ड चेक करना इसलिए कि किस धर्म के हैं, इसके लिए साथ साथ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुछ छिपा हुआ चीज नहीं है। धार्मिक स्थिति को चेक किया जाता है। नहीं, आपके नेता तो इसे कह रहे हैं लव जिहाद हो जाएगा और मॉब लिंचिंग हो जाएगी। मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं जो समझा रहा हूँ तो समझने का प्रयास, हमको भी मौका देंगे तो हमारी बात समझ पाएंगे आप। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ कि जो है, जो आई कार्ड चेक किया था वो इसलिए चेक किया था कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरह से चीजें हमारे समाज में व्याप्त है इस समय। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक मैं समझता हूँ, इसके संजीव ने बहन कहने की बात नहीं। अगर हिंदू लड़कियों को बहन करने की बात कही है तो क्या गलत है? हिंदू लड़कियों को बहन मानना ही चाहिए। जब धार्मिक रूप से अलग अलग हम लोग हैं और ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो बहन मानना तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहन मानेंगे तो सामाजिक समरसता और अधिक बढ़ेगी और अधिक हमारी सामाजिक। आगे की लाइन पर आ जाइए। आगे ये जो लाइन है इसको लेकर आपने तारीफ कर दी, आगे की लाइन पर आ जाइए। तो ये बहन मानना कोई गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। और लव जिहाद की बात जहां तक कही है, भिन्न धर्मों में अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसमें लव जिहाद का मामला जो है भाजपा के लोग शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, भले हो या ना हो। तो इससे हिंदू लड़की से शादी कर लेता है अगर कोई मुस्लिम लड़का, तो वो हिंदूवादी परिवार के दबाव में आकर झूठ बोलती है।
उन्होंने आगाह किया है साफ साफ कि आप अगर इन चक्करों में पड़ेंगे तो आप नाहक परेशान हो बीजेपी कह रहे जाएंगे। हैं सामाजिक बेहतर है समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डराने नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी खाली जयवीर सिंह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। अभी देखिए जयवीर सिंह का भी आलोचना होगा। बीजेपी का ये मुद्दा नहीं है जयवीर सिंह ने किस मूड में कहा है, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जयवीर सिंह की पार्टी का ये तरीका ही नहीं है। वो तो लगातार भेदभाव करते हैं, अलगाववाद करते हैं, बताएंगे तो करेंगे जैसे बयान देते हैं। तो उन्होंने अलगाववाद ही तो किया है, उन्होंने दूरी बनाने के लिए कह दिया है कि हिंदू महिला दिखे, हिंदू युवती दिखे, दूर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, एकदम सावधान हो जाओ, ये तो बता रहे हैं। उन्होंने बहन कहा है, और बहन कहना हमारी संस्कृति में अच्छा माना गया है। हर भाई को एक स्त्री को बहन की निगाह देखना चाहिए, माँ की निगाह देखना चाहिए, उसमें बुराई हमको नजर नहीं आ रही है। मतलब ये भी मानते हैं ना? नहीं, देखना चाहिए, उन्होंने कहा अगर कोई नहीं देखता तो वो भी देखे। कि अब तक नहीं देखते थे, अब देखना जरूरी हो गया है, क्योंकि माहौल ये बात नहीं होती है। अगर अच्छी बात कोई साधु को क्वेश्चन करता है, तमाम महात्मा लोग क्वेश्चन करते हैं कि बहन बेटी निकाल देखो, इसका मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने अच्छी बात कही है, कोई बात कही है कि बहन मान के चलो, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ। ठीक है केसी जैन साहब केसी जैन साहब सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू लड़कियों को देखकर आप दूरी बना लीजिए, उन्हें बहन मान लीजिए। ये एसटी हसन साहब का जो बयान है, उस पर जयवीर सिंह जी कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता, अलगाववाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पारुल जी, जब कोई भी बात सद्भावना के साथ कही जाती है, अच्छी सोच के साथ कही जाती है, तो उसके मायने बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही बात दुर्भावना के अंतर्गत कही जाती है और जिसमें कहीं ना कहीं दुष्प्रचार छुपा होता है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। एसटी हसन साहब ने पहले एक बयान दिया था और कई सारे टीवी चैनलों पे उस पर डिबेट भी हुई थी। तब भी चुनाव का समय था, उन्होंने कहा था मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। ये कैसा बयान था? लेकिन आज इस बयान पे चर्चा हो रही है। अगर ये कहा जाए कि आप पुलिस के पास हथियार होते हैं, वहां निकलोगे पुलिस के सामने से तो पुलिस गोली मार देगी, देखते ही पुलिस गोली मार देगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुलिस रक्षक नहीं है, पुलिस भक्षक बन गई है, देखते ही गोली मार देगी। पुलिस के पास हथियार होते हैं इसलिए पुलिस गोली मार देगी। तो इस तरीके की जो बयानबाजी एसटी हसन साहब ने की है, बहुत ही निंदनीय। एक इतने बड़े हिंदू समाज के ऊपर यह आरोप लगाना कि मॉब लिंचिंग कर देंगे, ये आरोप लगाना, लव जिहाद के फर्जी आरोप लगा देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं उसमें स्वयं इन्वॉल्व था एक घटना में। एक क्या करीब 8 से 10 लव जिहाद के ऐसे मामले हुए जिसमें हमने घर वापसी कराई, और उसमें बहुत लड़ाई हमको लड़नी पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद में भी, क्योंकि थाने में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगर आप कलावा बांधे हुए अपना नाम बता रहे हैं कि रमेश कुमार, नाम है मोहम्मद यूसुफ, और उसके बाद में 3-3, 4-4 साल तक आप अफेयर रखते हैं, और उसकी एक बीवी भी थी, दूसरी पत्नी भी थी, उससे 2 बच्चे भी थे, और एक नाबालिग लड़की के साथ अफेयर किया, और उसके बाद में एक मौर्य परिवार था बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में, और उसने इस तरीके से एक नहीं 3-4 घटनाएं की। फिर बाद में जब ये चीजें खुली, तब उसने जब मना कर दिया तो उसने जबरन धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर दबाव। केसी जैन साहब, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं और उनका खुलासा भी हुआ है। मैं ये बता रहा हूं कि सामाजिक समरसता होने भी कहाँ दी जा रही है? पारुल जी हम ये बता रहे हैं कि लव जिहाद का मुकदमा कब कायम होता है? तभी कायम होता है जब इस तरीके की घटना होती है। अपना धर्म छुपा के, मजहब छुपा के, अपनी दूसरी बीवी है उसको छुपा के, 2 बच्चे उसको छुपा करके आप हिंदू बन करके ड्रामा कर करके एक नाबालिग लड़की के साथ अफेयर करते हैं, और उसके बाद में जब खुल जाता है तो उसके ऊपर दबाव डालते हैं। उनके त्योहारों में हिंदू पहुंचते हैं, उनके घरों में बधाइयां दी जाती है, सब कुछ हो, लेकिन जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहार हैं उनमें नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है आप लोगों ने मुस्लिम्स के लिए। पारुल जी बिल्कुल ये अच्छी बात है। समाज में सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो एक विशेष समय में जब उनके धार्मिक आयोजन है तब आयोजन की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन जहां भाईचारा की बात है, जहां भारतीयता की बात है, वहां पे सब एक, कोई अलग नहीं, और सबका रहन सहन थोड़ा भिन्न हो सकता है लेकिन सबके अधिकार बराबर है। तो ऐसे में इस तरीके का आरोप लगा देना कि आप हिंदुओं के कार्यक्रम में जाएंगे, गरबा के कार्यक्रम जाएंगे, लव जिहाद का
आपके ऊपर केस लग जाएगा कि इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप कितना बड़ा कटोराघात कर रहे हैं, कितना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं पूरे बहुसंख्यक समाज के ऊपर, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ये कैसे बयान है, कितने निम्न स्तर के बयान है कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी, उसको भीड़ पटक के बाहर डालेगी। अरे आप उस तरीके को कर्म क्यों करें, वो कर्म भी करें तब भी अधिकार नहीं पब्लिक को उसको मारने का। लेकिन पब्लिक अगर कहीं पे एक्साइटेड होती है, कहीं इस तरीके की घटनाएं होती है, तो उसको पूरे हिंदू समाज के ऊपर डाल देना ये बिल्कुल गलत है। पूरे हिंदू समाज को आरोपी बता देना कि हिंदू समाज मॉब लिंचिंग करता है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये बिल्कुल जो है, जो अलगाववाद का काम जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे, वही काम टी सदन साहब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ठीक है, अलगाववादी लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा करके, जो बिल्कुल निंदनीय है। सबको एक दूसरे के कार्यक्रम में जाने की अनुमति है, आ जा सकते हैं, लेकिन छुपा के नहीं। अगर मैं केसी जैन हूं, केसी जैन बनकर के चाहे सिख समाज के कार्यक्रम में जाऊं, मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में जाऊं, गरबा के कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं। कई आपके नेता अलग अलग राज्यों में वो ये टोपी लगा करके और मैं अपना नाम यूसुफ खान करके, कई नेता सर वो खुद कह चुके हैं कि हिंदुओं से जुड़े हुए त्योहार हैं, हिंदू लोग ही रहें। इस तरह की टिप्पणियां भी आपके नेता ही अलग अलग राज्य में कर चुके हैं। तो फिर ये बात ही नहीं हो जाती कि आइडेंटिटी छुपा कर आई है, नहीं आई है, उनको तो नो ही एंट्री है ना सर। नहीं, अगर कहीं पे नो एंट्री है तो क्यों जबरदस्ती जाना वहां पर। अगर कहीं पे अलग एक कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई मेला नहीं है वहां पर, नो एंट्री अगर कोई लीगल है, कोई कानून है इसका। लीगल तो ये भी रही है, महिलाएं मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। पढ़ती है क्या? उन्होंने खुद रोक लगा रखी है तमाम सारी चीजों पे। उन्होंने खुद रोक लगा रखी है कि बुर्का पहन के ही बाहर जाना है, आप चेहरा खोल के नहीं जा सकते हैं कहीं पे। तो उन्होंने फाउंडेशन तो उन्होंने लगा, कुछ फाउंडेशंस आपने लगाना शुरू कर दी हैं, वो पहले से लगाते हुए आ रहे हैं। बहरहाल मेरी डिबेट इस पर नहीं है, मैं वापस अपनी डिबेट पर आ रही हूँ और चर्चा इसी बात पर हो रही है। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल सिंह जी स्वागत है आपका, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। अगर विवादों से बचने के लिए इस तरीके के नियम पहले से बन जाए तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, अगर विवादों से ठीक है, क्या गारंटी है ऐसी चीजें करने के बाद विवाद नहीं होंगे, इस तरह के मामले नहीं आएंगे सामने सर, ये भी तो है ना। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एसटी हसन जी का बयान, जिसके बाद वो बयान भी आपने सुनी लिया होगा, लेकिन उसके बाद अब जयवीर सिंह जी कह रहे हैं कि अलगाववाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक समरसता को आघात पहुंचा रहे हैं एसटी हसन। जी पारुल जी, क्षमा चाहूंगा लेट से आने के लिए। एक तो मेरा नाम सही करा दिया, अनिल शर्मा जी, नाम करेक्ट कर लीजिए प्लीज जी। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने जो कहा, वो कहीं ना कहीं उनके मन की वेदना है और इस प्रकार के मामले से कहीं हिंदू मुस्लिमों में खाई नहीं खोदी जा रही जी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप गरबा कार्यक्रम है या हिंदू बहन बेटियों को अपनी बहनें समझें, तो कहीं ना कहीं सौहार्द की बात है। लेकिन ये बात कहना कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी, कुछ सब गलत भी है और कुछ सब ठीक भी है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति की हर बात सही हो। लेकिन जयवीर सिंह जी कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलेगी, अलगाववाद फैलेगा, तो ये भड़काऊ बातें, उनकी जो मंशा है उसको गलत रूप देने की बात। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि हर बात में बोलकर अनिल शर्मा जी रह जाते तो बात कुछ और होती है। उसमें वो आगे जोड़ रहे हैं कि लड़कियां शादी कर लेती हैं, उसके बाद बहकावे में आकर फिर मुस्लिम लड़के को फंसा देती हैं, फिर उसको लव जिहाद की केस में सजा काटनी पड़ती है। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं ना। फिर वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सारी चीजें भी आगे उन्होंने जोड़ दी है। देखिए, एक बहुत अलग बात कहें, राजनीति से अलग है थोड़ी सी। बिना किसी महिला के मर्जी के कोई पुरुष उस पर उंगली तक नहीं लगा सकता। लेकिन अगर पहचान छुपाई गई हो तो सर ऐसे भी तो कई मामले सामने आए हैं ना। जी बिल्कुल, यहाँ गलत है, क्योंकि जिस प्रकार अभी केसी जैन साहब बता रहे थे कि नाम रख लिया रमेश और नाम निकला मुशर्रफ, ये गलत है। इस तरह की वारदातें बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात रखी है, सही को सही, गलत को गलत बताया है। मैं वाकई आपकी बातों को अप्रिशिएट करती हूँ और आप ही की बातों को आगे मैं अशोक जी के पास लिए जाती हूँ। अशोक जी, क्या कहना अनिल शर्मा जी की बातों पर आपका? जी अनिल शर्मा जी की बातों से मैं सहमत हूँ। जो भी अच्छी बात कहता है उससे सहमत होना चाहिए।
सच्चाई ये है कि जो माननीय सांसद जी ने कहा है वो भी अपने हिसाब से उन्होंने हिदायत दी है और अच्छी बात कही है। अगर बहन बेटी समझा जाएगा तो अच्छी बात है। अगर हिंदू त्योहारों में जहां पर पाबंदियां होती हैं, जहां पर लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लड़के आए, वहां के लिए अगर रोका है तो अच्छी बात है। आप अपने धर्म में रहिए, हम अपने धर्म में रहेंगे, सौहार्द बहुत अच्छा बनता है। ऐसी स्थितियों में परस्पर सौहार्द अच्छा बनता है। इसे फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो जयवीर सिंह को लग रहा है खाली, जबकि जयवीर सिंह से भाजपा में तमाम ऐसे लोग हैं जो जयवीर सिंह से सहमत नहीं होंगे। वो भाजपा के तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खाई चाहते हैं। ठीक है, जयवीर सिंह जी से कौन सहमत नहीं होगा आपकी पार्टी में? देखिए आपकी पार्टी में? नहीं, देखिए पारुल जी, पहली बात तो यह है कि किसी समाज को कटघरे में खड़ा करना और पूरे की पूरे वर्ग को, एक बहुसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा करना, 100 करोड़ की आबादी को एक कटघरे में खड़ा करना कि 100 करोड़ की हिंदू आबादी मामले करती है। कटघरे में खड़ा करना बात नहीं है। अगर आपने किसी को समझा रहा है, अपनी बात कह लीजिए। अगर अपने समाज को हिदायत दे रहे हैं वो कि आप अपने हक में रहिए, क्या गलत कह रहे हैं? अपने समाज को हिदायत दे रहे हैं क्या? आज का माहौल देखते हुए जो भाजपा शासन का माहौल है, उस माहौल में अपने को रोक के रखिए। ऐसी जगहों पर न जाइए कि आपके ऊपर लांछन लगे, आपके ऊपर आरोप लगे। 2023 में भी एसटी हसन का बयान आया था अशोक तिवारी जी, जिसमें उन्होंने कहा था, जब विदेशी दूत आए थे उनके सामने, कि हमारी जो राज्य की महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, क्यों दूसरे लोगों के सामने नाचे, इस तरह के शब्दों का जिक्र उन्होंने किया है। तो उनके बयानों में दोबारा फंस जाएंगे, व्यक्तिगत विचार होते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, लेकिन इस समय का जो आज का की डिबेट में मत फंसे। आ चुकी आपकी बात, पहले की क्या बात है? म्यूट करना पड़ेगा सर, मुझे नीरज सर का समय है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, बाकी मेहमानों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। आरोप लगाना, पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना, ये कह देना कि हिंदू समाज मॉब लिंचिंग करता है, कोई भी किसी भी कौम को लेकर ना बोले, ये बेहतरीन हो जाएगा अगर ऐसा नेता समझ जाए, लेकिन राजनीति में समझ नहीं आता। नीरज जी रुकिए प्लीज रुकिए। नीरज जी, इसलिए जो माहौल चल रहा है उस माहौल में इस तरह का बयान क्या सपा के लिए एसटी हसन नुकसानदायक साबित हो रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस समय चूंकि त्योहारों का समय आ रहा है और बहुत जल्दी दिवाली अभी नवरात्रि के बाद आ जाएगी, त्योहारों के समय और चुनाव के समय इस तरह की बात कहकर खुद तो विवादों में आ ही रहे हैं, दूसरी चीज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होंगे, तो निश्चित रूप से ये अहमद हसन साहब का निश्चित रूप से इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के ने भी कहा, निश्चित रूप से कुछ चीजें उनकी ठीक है कि हाँ, बहन बेटी को बहन बेटी की नजर से ही देखना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से विवाद खड़ा करती हैं। और त्योहारों के समय ऐसी चीजों को बोलेंगे तो फिर उसका अर्थ तो गलत ही निकलेगा ना सर। क्या इससे पहले नहीं होता था बहन बेटी? ये भी तो सवाल। बिल्कुल सब होता था, और त्योहार के समय कहना और चुनाव के समय कहना निश्चित रूप से अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में कुछ मुस्लिम नेता हैं जो केवल विवाद खड़ा करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में मैं हूं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है। जी पारुल, ये उनका पब्लिसिटी स्टंट कहा जा सकता है कि समय समय पर वो अपनी याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में वो हैं, इस बात की वरीयता समाजवादी पार्टी के भी मौजूदा विधायक का भी बयान आया था 2 दिन पहले, हम लोग डिबेट किए थे जिससे, और उसी तरह से इनका भी कहना निश्चित रूप से विवाद भरा बयान है। इस तरह की बात चुनाव आ रहा है और त्योहार के समय नहीं होनी चाहिए। जी पारुल, बिल्कुल। अनिल जी 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए, 10 सेकंड है मेरे पास। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टंट रहा है, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा, बड़े गंभीरता से मैं सुन भी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टंट रहता है कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, उसके गलत मायने निकालना। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि आलू से सोना वाली बात वो मोदी जी ने कहा था, लेकिन शॉर्ट वीडियो निकालकर पूरी तरह से राहुल जी को बदनाम करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया। मोल के बोलिए, क्योंकि आपके शब्दों को बहुत ही गहनता से, बहुत ही संवेदनशीलता से जनता सुनती है, और जब सुनती है तो आपके हर शब्द के मायने निकाले जाते हैं। और फिर अगर आप राजनेता हैं तो आपको भाषण देने की समझ तो होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डराने बांटने की क्या राजनीति हो रही है, क्या सियासत हो रही है? क्यों ये कहा एसटी हसन ने कि मुस्लिम लड़कों रुक जाओ,
हिंदू लड़कियों को बहन मानना शुरू कर दो, मॉब लिंचिंग हो जाएगी या तो फिर लव जिहाद में फंसे जाओगे। ये मामला तब सामने आया जब गरबा को लेकर चर्चाएं हो रही थी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उस तरह के बयान देते रहे। पिछले बार भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन फिलहाल समय उनके लिए अनुकूल साबित नहीं हो रहा है जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं। ये चुनावी समय है, 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसे बयान देकर क्या खुद को अपने आप को दिखाना चाहते हैं पार्टी के सामने, या अपनी खुद की पब्लिसिटी कराना चाहते हैं एसटी हसन? क्योंकि इस तरह के बयान से न केवल वो हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है, और इसी को स्वीकार किया जयवीर सिंह ने, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात भी रख रहे थे। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।